जी नमस्कार दोस्तों। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। जी, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। जी, हम भी बहुत अच्छे हैं। और आप सभी दोस्तों का बिल्कुल हार्दिक स्वागत है एक खास सेशन में, डीआई क्रैकर 3.2, जिसको कि कंबाइंड किया गया द स्कॉलर्स के साथ। मतलब कंबाइंड किया गया हाई लेवल सिटिंग पजल और ये डीआई क्रैकर दोनों ने मिल करके स्कॉलर्स बनाया, क्योंकि उद्देश्य ये है स्कॉलर्स क्रिएट करने का। ठीक है गुरुजी, आप ब्लैक एंड व्हाइट दिख रहे हो, ऐसा क्या? ब्राइटनेस कम कर लो अपनी। बेटा क्या बताएं, अब इतनी सेटिंग्स इसमें नहीं होती है ना, इसमें सेटिंग्स वगैरह नहीं होती। ठीक है। लाइट ऑफ कर देंगे, पूरा अंधेरा हो जाएगा ना, लाइट ऑन है। अरे तुम पीपीटी देखो, तुम गुरुजी को क्यों देख रहे हो? हाँ, पीपीटी देखो तुम गुरुजी। हाँ, अजीब विडंबना है। पेड बैच में कैमरा बहुत रेयर लोग ही ऑन करते हैं, बहुत कम लोग ऑन करते हैं, है ना। चलो अभी अभी सही है, अभी ओके, इसे झुक जाए। एक्चुअली क्या, लाइट ऊपर है तो ऐसे कर रहे हैं तो सीधा रिफ्लेक्ट मार रही है। बहरहाल कोई बात नहीं, चलो मुद्दा वो नहीं है। मुद्दा ये है दोस्तों कि डीआई क्रैकर मतलब पिछले साल के अनुभव, पिछला जो हमारा 2020 बीता है, उस 2020 के अनुभव को लेते हुए, एक्सपीरियंस को लेते हुए, जबकि हमने डीआई क्रैकर के 2 सीजन आपके सामने बीते, मेंस बैच लगातार लगे हुए थे, उस चीज को ध्यान में रख करके हाई लेवल सिटिंग पजल भी सौरभ सर ने, सौरभ सर एक बार ले गए थे। फिर रिक्वायरमेंट क्या है, नीड क्या है, इस चीज को ध्यान में रख करके, क्योंकि जो बच्चा डीआई पढ़ेगा वो बच्चा आपका वो चीज तो पढ़ेगा ही भाई, सिटिंग पजल, क्योंकि वेटेज वही है। मानते हो ये बात सारे लोग? तो इस बैच की शुरुआत कर रहे हैं हम लोग आज। आपका इंट्रोडक्शन के साथ साथ इजी लेवल डीआई हम लोग करने वाले हैं। ठीक है। सवाल ये उठता है बच्चों का कि क्या सर बिगनर ज्वाइन कर सकते हैं इस बैच को? अवश्य, बिल्कुल। हाँ, सौरभ सर ने ओरिएंटेशन, सौरभ सर खतरनाक खतरनाक शब्दों का प्रयोग करते हैं। अभी बात हुई, हमके पूरा इंट्रोडक्शन दे दिए, बोले हाँ हमके ठीक है, फिर हम इंट्रोडक्शन नहीं देंगे। हाँ, हम बस शॉर्ट में इंट्रोडक्शन। हाँ, इंट्रोडक्शन, बहुत ज्यादा गजल नहीं सुनाएंगे। ठीक है, गजल सुना दिए हैं सो सर हमारे, तो हम लोग डायरेक्ट शुरू करेंगे क्वेश्चन। ठीक है। हालांकि कुछ उन्होंने रीजनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया, तो 10 मिनट तकरीबन सुनना बहुत ध्यान से, गजल बहुत इंपॉर्टेंट होती है, पता है कि नहीं? जो हम लोग शुरुआत में गजल सुनाते हैं वो बेहद आवश्यक होती है, वही गजल के शब्द पकड़ जाओ, है ना, तो मजा आ जाए, तुम्हें सारी चीजें समझ जाओ। एक रोड मैप होता है एक्चुअली वो, है ना, एक रोड मैप होता है अपनी। ठीक है भाई, रोड मैप होता है कि आगे की जर्नी कैसे होने वाली है। अब आइए शुरू करते हैं। एक बार फिर से आप सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत करेंगे इस पर्टिकुलर बैच में। टारगेट यही है कि जितने भी छात्र हमारे बीच में इस समय जुड़े हुए हैं, कोई भी छात्र डीआई, सिटिंग पजल, इस वजह से ये ना हो कि ये उनके सिलेक्शन के मार्ग में बाधा बन गई। ठीक है, कुछ सलाह भी देंगे आप सब लोग। एक काम करिए, डीआई क्रैकर का, हाँ डीआई क्रैकर का थर्ड जो था वो, है ना, परेशान थे हम इसीलिए कि डीआई क्रैकर 3 भी स्टार्ट करें तो थर्ड एडिशन भी तुरंत आ ही जाए। तो जब स्टार्ट करना था, हमने बात भी की थी अपनी टीम से, तो यही पता चला कि जो लोग थे, जो टीम थी, उसको कोविड हो गए, सब के सब कोविड पॉजिटिव हो गए। और हालांकि सब रिकवर भी हो गए हैं अब। तो आ गई है, थर्ड एडिशन आ चुकी है। सब लोग बुक जरूर रख लेना। ठीक है, हाई लेवल सिटिंग पजल के बारे में भी बताया होगा सर ने, वो भी बुक। ठीक है, और ऐसे अभी प्रिंटेड वाली नहीं आई है, डीआई वाली अभी प्रिंटेड बुक नहीं आई है, ई बुक आई है। ठीक है, तो प्रिंटेड भी आ जाएगी 5-10 दिन में। तो आप सारे लोग रखना जरूर उस बुक को। ठीक है, महापैक में बुक वो तो देख लेंगे यार, अभी हमने, वैसे महापैक में होनी तो चाहिए, चेक करें क्या एक बार? चलो चेक कर लेंगे बाद में।
सारे बाकी इतने लोग हैं, ये लोग तो बताएं, आप लोगों ने चेक किया ई बुक में वो डीआई वाली है? अभी कह रहे हैं हाँ चलो ठीक है, कुछ लोग कह रहे हैं है ना? और होगी भी, क्यों नहीं होगी, क्योंकि मैंने आज देखा है स्टोर पे आ चुकी है। कल मेरे पे कॉल आई थी, कल शाम को ये कॉल आई थी कि सर वो बुक आ गई है, ठीक है। ओल्ड एडिशन नहीं बेटा, हमने आज सुबह देखा है, नई वाली है बुक, ठीक है। चलो सेकंड नहीं है, थर्ड एडिशन। अब आइए चीजों को आगे बढ़ाते हैं। तो कुछ चीजें हैं, एक एक करके क्या रोड मैप रहने वाला है, इन सारे विषयों पे हम लोग चर्चा करेंगे। किस तरीके से हमें इस जर्नी को आगे बढ़ाना है और इस जर्नी में आपका कितना योगदान रहने वाला है। आप अपनी अहमियत समझें इस चीज को लेकर के, कि बहुत कम टाइम होता है ना, एक बेहतर जो कॉलेज के बाद वाला जो दौर होता है, बड़ा कम टाइम होता है वो। तो पूरी एनर्जी के साथ, ठीक है, लग जाएं। और सिलेक्शन निश्चित तौर पे, जितने भी बच्चे इस समय हमारे सामने जुड़े हैं, पूरा लक्ष्य रखें कि 2021 में एक आपके पास बैंकिंग की अच्छे लेवल की जॉब होनी चाहिए, ठीक है। ऐसी हम आपसे उम्मीद कर रहे हैं, हमारी तरफ से वही प्रयास होगा, ठीक है। हमारी तरफ से कहीं पे भी कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। कुछ टेक्निकल ग्लिचेस ना हो वो अलग बात है, लेकिन अपनी तरफ से कोई भी कसर हम नहीं छोड़ेंगे। चलिए तो शुरुआत करते हैं एक नए अध्याय की। आप सभी छात्रों को हम बता दें कि जो भी छात्र हमारे नए हैं, जो भी जिनको भी कोई समस्या होती है, तो ये दो आपके सामने सपोर्ट की मतलब मेल आईडी है, ठीक है। पहली प्राथमिकता, कोई छोटी मोटी दिक्कत आती है कि महापैक में ये नहीं मिल रहा, टेस्ट सीरीज नहीं अपलोड हो रही है, मैंने पेमेंट कर दिया, वो बुक ऑर्डर की थी वो ट्रैक नहीं हो पाई थी, है ना, ट्रैक नहीं हो पा रही है। सुप्रिया चक्रवर्ती बुक नेम सर, कंप्लीट बुक ऑन डेटा इंटरप्रिटेशन करके है, ठीक है, कंप्लीट बुक ऑन डेटा इंटरप्रिटेशन। तो कोई भी इस प्रकार की समस्या होती है, तबीयत खराब है, भूख नहीं लग रही है, कुछ भी छोटी मोटी समस्या, तो आप यहाँ पे अपनी प्रॉब्लम मेंशन कर देना। एक टीम है जो आपको तुरंत टिकट जनरेट होगा, पहुंच जाएगी जानकारी। समस्या गंभीर होती है, मान लो अर्जेंट बेसिस पे रिक्वायरमेंट है बिल्कुल एकदम खतरनाक स्थिति में पहुंच गए एकदम, है मतलब दिल की धड़कनें वगैरह, मतलब छोटी मोटी प्रॉब्लम है, बुखार उखार सर्दी जुकाम, तो यहाँ कांटेक्ट करना। समस्या गंभीर है, मान लो कि ऑपरेशन ऑपरेशन नौबत आ रही है, तो आप जो है यहाँ पे कांटेक्ट कांटेक्ट करना। मतलब अगर थोड़ी मतलब बड़े स्तर की प्रॉब्लम है ना, और भी एकदम बहुत खतरनाक, हाँ एकदम इमरजेंसी आ गया एकदम भयंकर वाला, तो एक और हम आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। इस पे भी आप चाहे तो मेल कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो इस पे भी, लेकिन ये सबसे लास्ट स्टेज है ना, हमारे पास ऐसी कोई भी मेल नहीं आनी चाहिए, इस तरीके की कोई भी मेल मत करना कि सर भूख नहीं लग रही, बताइए कितनी रोटी खाएं, मतलब कोई ऐसा उपाय बताइए कि भूख लगना शुरू हो जाए। इस सब टाइप की मत करना समस्या। मेरे कहने का मतलब छोटी छोटी प्रॉब्लम को लेकर के नहीं, सर टेस्ट सीरीज नहीं अपलोड हुई, इस सब के लिए ये टीम है, ठीक है। ओके, हाँ मतलब सर दिल टूट गया, ये सब टाइप के मैसेज कर देते हैं बच्चे भाई, लिटरली। सर कुछ सजेशन दीजिए, हालांकि हम बुरा नहीं, मतलब सजेशन देते हैं, बढ़िया सजेशन, और खतरनाक सजेशन देते हैं, है ना, कि सर समस्या बहुत गंभीर है, उबर नहीं पा रहे हैं, बताइए कुछ उपाय। खतरनाक से उसके बाद तो फिर मतलब मोह ही भंग हो जाए लड़के का दुनियादारी से, ठीक है। चलिए तो ये हो गई आपकी हेल्प डेस्क कांटेक्ट। कोई इसमें समस्या परेशानी हो तो बताओ। अब यही लाइव चैट में हमसे हेल्प डेस्क वाला काम मत करवाओ, तुमको समस्या के समाधान के लिए बता दिए ना, कितना मतलब फास्ट सर्विस चाहते हो, मतलब तुरंत के तुरंत गुरुजी बता देंगे यहीं पे। महापैक वगैरह की बात मत करो अभी फिलहाल, सर महापैक में नहीं शो हो रही है बुक, चलो कोई बात नहीं, सुकून से देखना, इसे जल्दबाजी में मत देखो, ठीक है। और इसके अलावा इंस्टा पे ऑरेंज वाले, चलो जाने दो। और भाई एस कैपिटल नहीं भाई, सब स्मॉल ही है, शांतनु, ठीक। और इसके अलावा हम आप सबको बताते, चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग किस तरीके से हमारा रोड मैप होने वाला है, डीआई का वेटेज कितना है, ठीक है। डीआई के वेटेज के बारे में सारे लोग तो जानते, रिप्लाई नहीं कर रहे हो आप। अरे हम थोड़ा कुछ देर हमको सुन लो, भी सवाल आएगा तो खूब रिप्लाई करेंगे, पहले तुम ही लोग का सुने हम, ठीक है। पहले कुछ देर हमारा सुन लो, फिर हम आपका सुनेंगे, ठीक है। कुछ देर 5 मिनट सुन लो हमारा, फिर हम सुनते हैं आपका, ठीक है।
सुनो ध्यान से। तो देखो क्या है कि डीआई के वेटेज की अगर हम बात करें दोस्तों, तो बेसिकली होता क्या है, हमारे एग्जाम जो होते हैं ना वो दो कैटेगरी में होते हैं, क्लरिकल लेवल, और चुपचाप पेन पेपर निकालो और जो लिख रहे हैं नोट भी करते चलना। क्लरिकल लेवल और आपका पीओ लेवल, दो टाइप के एग्जाम होते हैं। परीक्षा होती है आपकी दो चरणों में, प्रीलिम्स और मेंस। यहां पे भी दोस्तों आपकी दो चरणों में परीक्षा होती है, प्रीलिम्स और मेंस। ठीक है, अब हम आ जाते हैं डीआई का वेटेज कितना है। ठीक है, जब हम दोस्तों यहाँ पे डीआई के वेटेज के बारे में, जब हम क्लरिकल प्रीलिम्स दे रहे होते हैं, जैसे एसबीआई क्लर्क प्री, जितने भी आपके क्लरिकल प्रीलिम्स होते हैं, आईबीपीएस क्लर्क प्री, एसबीआई क्लर्क प्री, नॉर्मल 5 नंबर की डीआई पूछी जाती है, एक डीआई। कभी कभार 5 से 10 कर ले रहे हैं, कभी केसलेट आपको 5 दे दी गई, वो अलग बात है। ठीक है ना, तो इसका जो लेवल होता है वो बहुत ही इजी होता है, आप बिल्कुल, है ना, फूक मार के उड़ा सकते हो आप। लिटरली आप बस 15 वीडियो देख रहे हो किसी टीचर का, किसी टीचर का बैठ के 15 वीडियो देख लो तुम, कुछ नहीं करना तुम्हें इस डीआई को सॉल्व करने के लिए। समझ गए? अभी देखते हो ना 9 PM पे जो यूट्यूब की क्लास होती है उसमें डीआई किसी से कैसे होती है, डेटा दिए, जोड़ घटाना, एवरेज, परसेंटेज, खत्म कहानी। फिर बारी आती है क्लरिकल मेंस में, यहां पे आपको इसका जो वेटेज होता है वो 20 से 25 नंबर लेके चल रहे हैं हम लोग। ठीक है, 20 से 25 नंबर डीआई का होता है। 40-50 नंबर के आपके होते हैं, 50 नंबर 50 मान के चल रहे हैं, एवरेज 50 नंबर का क्लरिकल मेंस होता है, एसबीआई क्लर्क मेंस, आईबीपीएस क्लर्क मेंस। यहाँ पे 20-25 नंबर का आपका डीआई पूछा जाता है, और ये आपके अच्छे लेवल की डीआई, मतलब कुछ जैसे एक डीआई आपको मिलेगी जो थोड़ी अच्छे इस टाइप की कैलकुलेटिव बना दिया, लेंथी बना दिया, जिसमें आपका टाइम कंज्यूम हो रहा है। फिर बारी आती है पीओ प्रीलिम्स में, तो ध्यान रखें पीओ प्रीलिम्स में जो डीआई का वेटेज होता है वो बेसिकली 15 नंबर, 3 डीआई मिलती है पीओ प्रीलिम्स में, 35 में से 15 नंबर। ठीक है, अभी डीआई कैटेगरी पे आ रहे हैं, डांस स्टेप। तुम अभी तक अपना नाम नहीं चेंज किए बेटा, डांस स्टेप नाम नहीं चेंज किया आप अभी तक। तो पीओ प्रीलिम्स में जो डीआई पूछी जाती है वो आपकी 15 नंबर की होती है। फिर आती है असली जो आपकी मेंस होती है। अब यहां पे हम अप्रॉक्स ऐसे लिख दे रहे हैं कि लगभग जो है सारे सेगमेंट, मतलब ऐसे कह रहे हैं कि लगभग हम 80% मान के चल रहे हैं, अप्रॉक्स 80 to 85% वो आपकी डीआई ही पूछी जाती है। ठीक है, अच्छा, केसलेट, पाई चार्ट, जी बिल्कुल समझ पा रहे हो। ये सारी की सारी चीजें हो गई, तो ये अब आप अंदाजा लगाइए कि हमारे डीआई का वेटेज कितना है और किस लेवल के, यहाँ पे इजी होता है, ये हमारा मॉडरेट टू हाई हो गया, मॉडरेट टू हाई। यहाँ पे भी कुछ सवाल आपको एक का दुक्का डीआई आपको मिल जाएगी जो डुएबल होगी, या फिर ज्यादातर आपको हाई लेवल ही दी जाती है। ठीक है, जब एसबीआई पीओ मेंस जैसे एग्जाम आप देते हैं तो यहाँ पे ज्यादातर जो है आपके जो डीआई होती है वो हाई लेवल ही रखी जाती है ना। जब पीओ मेंस जैसे एग्जाम दे रहे होते हैं, उसके लिए हमारा क्या है, हमारा जो लक्ष्य होगा ना इस पर्टिकुलर बैच में, वही होगा कि इन पे हम सबसे ज्यादा पकड़ बनाएं। ये सारी चीजें आपकी कवर होंगी, बस आप प्रैक्टिस करते रहिएगा रेगुलर बेसिस पे। प्रैक्टिस कहां से करनी है हमने आपको बता दिया कि डीआई की बुक ले लेना, हार्ड कॉपी ले लेना, अच्छे से प्रैक्टिस करना, हर लेवल आप बहुत अच्छे से कर पाओगे। समझ पा रहे हो? हाँ जी, वेन डायग्राम वाली भी समझ गए। तो ये होता, हमें करना क्या है, हम लोग यहाँ पे जब अभी आपके सामने डीआई डिस्कस कर रहे होंगे, तो आप बस इत्मीनान से मेरे साथ साथ सॉल्व करना, बहुत भागना नहीं, कोई परेशानी की बात नहीं, आप पेड बैच में हो। ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं, बिंदास टाइप में रिलैक्स होके हम लोग सॉल्व करेंगे, मेरे साथ आप सॉल्व करना। ठीक है, उसके बाद खुद से प्रैक्टिस करना। पहला काम कि वही डीआई जो हमने अभी आपके सामने करवाई, रिकॉर्डिंग, जब रिकॉर्डेड लेक्चर आपके पास आ जाएगा तो वही सेम डीआई आप दोबारा सॉल्व करना। ठीक है, वही सेम डीआई की बुक कहां से ले, हम उसी तो बता रहे, डीआई की बुक आपकी 3rd एडिशन लॉन्च कर दी गई है। ठीक है, महापैक में ये बुक है, अगर आपको नहीं मिल रही है तो हम आपको दिखा देंगे। ठीक है, और अगर नहीं होगी, चूंकि कल ही लॉन्च हुई है तो इट में भी पॉसिबल अभी अपडेट ना हुई हो, लेकिन मैंने देखा है स्टोर पे, अगर स्टोर पे है तो महापैक में होगी होगी, ऑब्वियस सी बात है। अरे अभी दिखा दें ये कौन सी बात है, चेक करना, महापैक सर्च करना यार, कंप्लीट बुक ऑफ डेटा इंटरप्रिटेशन। ठीक है, सेकेंड नहीं, 3rd एडिशन। चलो बहरहाल कोई बात नहीं, ये तो हो गया हमारी डीआई की वेटेज। इसमें कोई डाउट वगैरह हो तो बताओ, क्या क्या हमें देखना है दोस्तों, समझ में आ गया? प्रीलिम्स में किस लेवल की आती है, मेंस में मॉडरेट टू हाई हो जाती है, पीओ प्रीलिम्स की हमारी इजी टू मॉडरेट होती है, और फिर मेंस में हमारे पास ज्यादातर हाई लेवल ही होती है। हमारा टारगेट हाई लेवल पे होगा, लेकिन शुरुआत हम ऐसे करेंगे, जैसे अब देखो हमारा ये बैच कैसे डिजाइन है उस पर हम बात कर लेते हैं, हटा रहे इस चीज को। ठीक है, कैट लेवल से ज्यादा हाई
चलो आगे बढ़ते हैं, देखो ध्यान से। तो हमारा जो बैच डिजाइन है, देखो जो आपके बेसिकली क्या होता है कि चार बेसिक चार्ट होते हैं। कौन कौन से भाई? चार बेसिक चार्ट होते हैं। टेबल हो गया, है ना, लाइन हो गया, बार हो गया, और आपका पाई चार्ट। जितनी भी आपको डाई मतलब जितनी भी आपको यहाँ पे डीआई दिखेंगी, 70% 80% तकरीबन, ठीक है, ये हमारे बेसिक चार्ट होते हैं। और 70 to 80% इन्हीं चार्ट का प्रयोग करके डीआई बनाई जाती है। एक मन में बड़ा भ्रम होता होगा आपके, एक मन में बड़ा भ्रम होता है कि डीआई का लेवल चार्ट से डिसाइड होता है। आप में से बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा कि यार स्कैटर्स बड़ी खतरनाक होती है, ठीक है, या बबल डीआई बड़ी खतरनाक होती है, या कैंडल स्टिक बड़ी खतरनाक होती है, ठीक है, या एरिया बेस्ड डीआई बड़ी खतरनाक होती है, फनल बड़ी खतरनाक होती है, राडार बड़ी खतरनाक होती है, टेबल तो आसान होती है। मन में किसी के भ्रम है ऐसा? मन में किसी के भ्रम है? अगर ऐसा आपके मन में भ्रम है तो इस भ्रम को आप दूर करें। क्यों? हमेशा एक बात दिमाग में रखना, चार्ट का यूज क्या कर मतलब चार्ट का क्या यूज होता है बेसिकली? चार्ट का यूज जो होता है वो सिर्फ डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। चार्ट का सिर्फ इतना होता है यूज कि वो डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है और कुछ नहीं। हमें सब खतरनाक लगती है। बहुत सही बेटा। तो चार्ट का यूज जो है दोस्तों वो डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है। तो चार्ट के लेवल से डीआई का लेवल नहीं डिसाइड होता। अगर आपके मन में ये किसी तरीके का भ्रम है कि कैंडल स्टिक खतरनाक होती है, टेबल आसान होती है, और आपकी ये फनल बड़ी खतरनाक होती है, लाइन बड़ी आसान होती है, तो इस भ्रम को आप दूर करें, ठीक है। मुद्दा यह है कि जो भी आपके सामने चार्ट है, हां, आपके लिए राडार बड़ा खतरनाक हो जाएगा, जबकि आपने राडार देखा ही नहीं, क्योंकि उसको पढ़ ही नहीं पाओगे। आपके लिए दोस्तों बबल डीआई बड़ी खतरनाक हो जाए, क्योंकि आपने उसको कभी देखा ही नहीं, आपने उसको रीड ही करना नहीं पता। तो मुद्दे वाली बात यह है कि हम हर एक टाइप के चार्ट जो कि पूछे गए हैं, पूछे जा सकते हैं, उनको रीड करना हम लोग बहुत अच्छे से जाने, ठीक है। फिर एक बात ध्यान रखना, 70 से 80% डीआई के में जो चार्ट यूज किया जाता है वो इन बेसिक चार्ट्स का यूज किया जाता है, क्योंकि इनको हर व्यक्ति आसानी से पढ़ सकता है। हर व्यक्ति इनको बहुत आसानी से पढ़ सकता है। तो शुरुआत हम लोग करेंगे। देखो देखो किया क्या है मैंने कि टेबल में मैंने 4 लेक्चर डिसाइड मतलब डिजाइन किए हैं। क्या? इजी, ठीक, मॉडरेट, हाई, और फिर हाई, और क्या यहां पे हमारा होगा मिसिंग, ठीक। तो इससे ये ना हो कि सिर्फ हाई हाई ही जा रहा है, एक बिगनर लगातार त्रस्त हो रहा है। हर व्यक्ति शुरू से, है ना, कोई भी चार्ट आया तो हम यहां पे हर एक में 3 आपके लेक्चर डिसाइड होंगे। 3 लेक्चर डिजाइन है, इजी, मॉडरेट और हाई, ठीक है। ये सिर्फ अभी 4 बेसिक चार्ट पे बात रही, ये सिर्फ 4 बेसिक चार्ट पे। फिर इसके बाद हम लोग आ जाएंगे दोस्तों कहां पे? न्यू पैटर्न पे, ठीक है। तो न्यू पैटर्न डीआई में ये आपके सामने न्यू पैटर्न में क्या है कि ये सारे नहीं, न्यू पैटर्न बाद में है, जो मेरे स्टडी प्लान बनाया है। इतना करने के बाद फिर मिक्स चार्ट पे आ जाएंगे, ठीक है। मिक्स चार्ट, इस पे भी हम तकरीबन 3 लेक्चर ही हम लोग के डिजाइन है मिक्स चार्ट पे। बिल्कुल बेटा ममता जी, बिगनर के लिए भी बेनिफिशियल है, क्यों नहीं है, वही तो कह रहे हैं, ठीक। देखो केस, अभी ये आप मत सोचें कि आपसे क्या बनता है क्या नहीं बनता। दिमाग में ये लेके चले हाँ ठीक है, मुझे डीआई में प्रॉब्लम है और उस डीआई की समस्या के समाधान के लिए आपने ये बैच ज्वाइन किया है। मानते हो ये बात सारे लोग एग्री हो? है भाई? बिल्कुल। तुम लोग भी पहले थोड़ा सा बतिया लो। सारे लोग इस बात पे एग्री कर रहे हैं कि आपको डीआई में समस्या है, डीआई हाई लेवल करने में प्रॉब्लम आती है, डीआई की वेटेज ज्यादा है, इसलिए आपने ये बैच ज्वाइन किया है, ठीक है। हमने कुछ देर चैट ओपन की है, इसलिए हाय हेलो मत करने लगना इसमें कि हाँ हाय नेहा हाउ डू यू डू। अच्छा डीआई प्रॉब्लम है? क्या बात कर रहे हो, डीआई में प्रॉब्लम तुम्हें? मुझे सब कुछ आता है, ये सब मत करना अभी, ठीक है। थोड़ी देर आप लोग भी आपस में डिस्कस कर सकते हैं और सुनते रहे ध्यान से। तो हमने ये कह दिया दोस्तों कि यहाँ पे सबसे पहला काम क्या कि पहले सेपरेट सेपरेट चार्ट्स, फिर मिक्स चार्ट, फिर न्यू पैटर्न चार्ट। इसके बाद हम लोग आ जाएंगे अर्थमेटिक पे, ठीक है। अर्थमेटिक डीआई, इस पे भी लेक्चर सब पे 3-3 रहेंगे, इजी मॉडरेट हाई। नहीं नहीं, यहाँ पे माफी चाहेंगे आपसे,
ये 4 बेसिक कंप्लीट करने के बाद जो हमारे डीआई का मतलब जो डिजाइन है वो हाई लेवल ही सारे के सारे, ठीक है। उसके बाद क्या, सारे के सारे हाई लेवल ही हैं। चाहे न्यू पैटर्न की बात करें, चाहे मिक्स चार्ट की बात करें, चाहे हम आपके अर्थमेटिक की बात करें, सारे हाई लेवल पे वाली कैटेगरी में रखे जाएंगे, ठीक है ना। यहां तक ओके है, चलो बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा फिर हमने जो रखा है वो है आपका केसलेट। केसलेट भी आपकी 3 लेक्चर हैं, कौन से, इजी लेवल, मॉडरेट लेवल, हाई लेवल। तो ये जो डीआई का संपूर्ण समाधान है वो इस रोड मैप के तहत हम लोग यहां पे कर ले जाएंगे, ठीक है। करना कैसे, हम फिर से एक आपको तरीका बता दे रहे हैं। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे बिगिनर भी होंगे, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो पिछले साल कर चुके हैं, ठीक है। क्योंकि उनको अभी पहली स्टेज देना है, तो जब इजी लेवल वाली डीआई डिस्कस कर रहे होंगे तो वो बच्चे जो ऑलरेडी पिछला पिछला मतलब मेंस क्वालिफाई किए थे, है ना, इंटरव्यू दिए थे, क्योंकि मुझे बहुत सारे बच्चे दिख रहे हैं यहाँ पे जो अभी एसबीआई पीओ वाले भी हैं जो इंटरव्यू दिए थे, किसी कारणवश नहीं हो पाया। तो ऐसे बच्चे, उनको ये सलाह रहेगी दोस्तों कि जब हम लोग ये इजी लेवल वाला कर रहे होंगे तो वहां पे अपनी स्पीड निकालने का प्रयास करेंगे वो लोग, ठीक है। वो क्या करेंगे, स्पीड निकालने का प्रयास करेंगे। इतनी बात क्लियर है। फिर हम लोग आ जाएंगे मॉडरेट पे, फिर धीरे धीरे जब हाई लेवल पे आएंगे तो उनके लेवल पे मतलब सारी चीजें होना दुरुस्त होंगी, ठीक है। इतना है, तो ये हम लोग का पूरा रोड मैप रहने वाला है। ओवरऑल हम आपको बता दें तकरीबन ये 40 से 45 घंटे डिजाइन है, ठीक है। और जब एहसास होगा कि नहीं अभी कुछ चीजें और करनी है, तो कोई पाबंदी नहीं मेरे पे, जितना आप मतलब मुझे अंदर से लगेगा कि मुझे अब इसको और बढ़ाना चाहिए तो वो हम उतना कर ले जाएंगे, ठीक है। तो शुरू करेंगे पहले बिल्कुल इजी लेवल, एक नॉर्मल टेबल का इंट्रोडक्शन हम आपको बता देते हैं। टेबल सबसे आसान ऐसा चार्ट होता है जिसमें चार्ट में कुछ विशेष नहीं होता। चार्ट आप बहुत आसानी से रीड कर सकते हैं, चार्ट दोस्तों आप बहुत आसानी से रीड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है, स्टार्ट किया जाए। तो सबसे पहली जो हमारे सामने डीआई है, जरा विशेष तौर पे ध्यान रखें, यहाँ पे एक टेबल में आपको क्या क्या दिया गया। अच्छा एक और चीज, हाँ यार, सबसे पहले चीज तो इस पे तो हम बात ही नहीं की, दिमाग ही नहीं गया मेरा। जरा एक बात ध्यान रखें, डीआई को सॉल्व करने के लिए कुछ विशेष चीजों की आवश्यकता होती है, ठीक है। आज पहला लेक्चर है, आप सभी जो बिगनर्स हैं दोस्तों, जिनके पास बैंक महापैक है, ठीक है, वो दक्ष की क्लासेस चल रही हैं शाम को 5 बजे। कल रेशियो मैंने स्टार्ट किया था दोस्तों। ये कुछ चीजें हैं जिन पे आपकी समझ अच्छी होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि रेशियो की बिल्कुल नॉलेज ही नहीं है, ऐसा नहीं कि परसेंटेज की बिल्कुल नॉलेज ही नहीं है, तब आपके लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। और इसके अलावा ये आपके लिए बहुत मैटर करता है, क्योंकि अभी इस पर्टिकुलर बैच में बहुत सारी जगहों पे आपकी फंसेंगे, तो यहां फंसेंगे। बात समझ पा रहे हो, बहुत सारे ऐसे हम लोग क्वेश्चन कर रहे होंगे जहां पे आप कैलकुलेशन में उलझ रहे होंगे, ठीक है भाई। सेकेंड एडिशन में परचेज किया है, नहीं चलेगा क्या, नहीं ऐसा नहीं है कि कुछ दिक्कत है। हाँ, अगर थर्ड एडिशन अवेलेबल मतलब अवेलेबल है तो बुद्धिमानी इसमें कि थर्ड एडिशन ही किया जाए, है ना, लिया जाए। लेकिन अगर आपने सेकंड ही लिया है तो कोई दिक्कत नहीं, आपके पास है कलेक्शन क्वेश्चन का, अच्छे से प्रैक्टिस करें, ठीक है। तो आपको इन 3 चीजों पे बहुत काम करना, ध्यान रखें। एक बात ध्यान रखना, ये दोनों कुछ अलग नहीं है, ये दोनों जो हैं ये कुछ अलग नहीं है। अगर कभी मुझे परसेंटेज कैलकुलेट करना होगा तो पहले हम रेशियो पे ही बात करेंगे। उदाहरण के तौर पे अगर हमने कह दिया कि कहीं पे लिखा हुआ है दोस्तों 1500 और कहीं पे मैंने लिख दिया 2000, ऐसे लिख दिया मैंने, ठीक है। ए है एक आदमी जिसके पास 1500 रुपए हैं और बी के पास 2000 रुपए हैं। हमने आपसे पूछ लिया कि चलो हम चैट ऑफ कर रहे हैं, ठीक है, अब तुम्हारी बातें सिर्फ मुझ तक पहुंचेंगी, ठीक। चलो, तो अब हमने कह दिया 1500 और 2000 है। हमने कहा ए इज हाउ मच परसेंट लेस देन बी। मैंने आपसे कहा ए इज हाउ मच परसेंट लेस देन बी, ठीक है। ए, ठीक है, बी से कितने परसेंट कम है, हम ये बात कर रहे हैं। ए बी से कितने परसेंट कम है दोस्तों, इस पे हम लोग बात कर रहे हैं। तो जरा ध्यान से देखें, ये आपके सामने 2 नंबर दिए गए हैं। परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए यही चीज है ना कि आपको बेसिक तो पता होना चाहिए परसेंटेज का। किसी भी वैल्यू का परसेंटेज कैलकुलेट करना है, किसका करना है भाई, मार्जिन का। हाउ मच परसेंट लेस बोला गया ना, मार्जिन का परसेंटेज। कितना कमी दिख रहा है यहां पे, आपने कहा 500 की कमी दिख रही है ना, 500 की कमी कितने पे, तो आपने कहा 2000 पे, है ना। जहां से कंपेयर किया जाए देन के बाद वो वैल्यू नीचे, तो यहां पे आ जाएगा 2000 और देन मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है। अब इसको जब मैंने सॉल्व किया तो यहां पे मुझे 1/4 मिला और जवाब मेरा 25% के बराबर आ गया। ये कैलकुलेशन मैंने किस बिहाफ पे की,
जो इनकी एक्चुअल वैल्यूज दी गई थी 1500 और 20,000 मतलब 2000। बात समझ पा रहे हो? हमने ये कैलकुलेशन की 1500 और 2000 पे। अगर हम इसी को सिंपलेस्ट वर्जन में ले आकर के कैलकुलेट करते तो हम पहला काम यही करते कि भाई सबसे पहले तो आप 1500 और 2000 को सिंपलेस्ट वर्जन में लेके आओ। क्या तब भी मेरा आंसर यही आएगा? जरा एक करके देखते हैं हम लोग। क्या तब भी मेरा आंसर यही आएगा? भाई डबल जीरो टर्मिनेटेड, 5 से कैंसिल करोगे 3 आएगा, यहां पे 4। यानी हम देख रहे हैं कि ए की वैल्यू 3 यूनिट और बी की वैल्यू 4 यूनिट। यानी जो ये एक्चुअल वैल्यू थी बेसिकली वो 3 और 4 के रेशियो में थी। तो हम वही सेम कैलकुलेशन जो 1500 और 2000 पे कर रहे थे, अब हम 3 और 4 में कर रहे हैं। तो जब इतनी सिंपल वैल्यू में ले आकर के करेंगे तो मेरा कैलकुलेशन अब काफी आसान होगा। 1 की कमी 4 पे, तो 100 पे कितना आप कहोगे दोस्तों? 25%। तो आप कहेंगे 25% की यहां पे कमी हो रही है। आई होप कि इतनी कहानी आप सबको क्लियर हो गई होगी। ध्यान रहे, इनका हम यूज करेंगे जो हमारे, जब हम डीआई वगैरह सभी सॉल्व करना शुरू करेंगे ना, तो इन सबका यूज करेंगे और इन सबका बहुत बेहतर यूज होता है। बात समझ पा रहे हो? इन सबका बहुत बेहतर यूज होगा डीआई में। यही सब हम तो इनके बेसिक सीख लें आप सारे लोग। जो बच्चे महापैक में हैं वो दक्ष की क्लासेस से सीख सकते हैं। जो सिर्फ स्कॉलर्स में एनरोल कराए हैं वो यूट्यूब पे जीरो टू हीरो की प्लेलिस्ट, ठीक है, जीरो टू हीरो की प्लेलिस्ट उठाएं और वहां पे रेशियो के बेसिक्स, परसेंटेज के बेसिक्स, हम आपको कुछ अलग से एनरोल कराने के लिए नहीं कह रहे हैं, ठीक है। जो सिर्फ स्कॉलर्स या मतलब डीआई क्रैकर में हैं जो बच्चे, वो अपने रेशियो और परसेंटेज की फाउंडेशन यहां से मजबूत कर लें। आ गया है बुक पर लॉक्ड दिखा रहा है, अच्छा जी, चलिए ठीक है। बिल्कुल, स्कॉलर्स बैच अलग है क्या? नहीं नहीं नहीं, अभी तक समझ नहीं पाया तुम। डीआई क्रैकर, डीआई क्रैकर भी एक अलग बैच है। हाई लेवल जो आपका सिटिंग पजल है वो भी एक अलग बैच है। इन दोनों को अगर एक साथ लेना चाहते हो तो ये है आपका स्कॉलर्स। स्कॉलर्स में दोनों है, डीआई और मतलब मैथ रीजनिंग दोनों। डन। अब आ जाते हैं सवालों पे, ठीक है। अब आ जाते हैं सवालों पे। डीआई को सॉल्व करने की पहली प्राथमिकता आपकी ये होती है कि पहले डायरेक्शंस को बहुत ध्यान से पढ़ें, ठीक है। बिल्कुल नॉर्मल शुरुआत कर रहे हैं, एकदम ताबड़तोड़ तरीके से। क्वेश्चन लिखना पड़ेगा, नहीं नहीं, आप बस मेरे साथ सॉल्व करते रहें। जब आपके सामने, जब रिकॉर्डेड आपके सामने पहुंच जाएगी ये वीडियो, तब बहुत सुंदर सुंदर राइटिंग में आप नोट्स भी बना लेना, ठीक है ना, रोक रोक के। हिंदी में भी है, घबराओ मत यार, लो हिंदी में तो पहले एक बार इंग्लिश में देख लेना। तो हिंदी में भी है, घबराना मत, इंग्लिश हिंदी दोनों है, तो पहले एक बार इंग्लिश में पढ़ लेने दो, ठीक है। तो सबसे पहला काम होता है डायरेक्शंस बहुत ध्यान से पढ़ना। ये क्या दिया जाए? ग्राम पंचायत, अभी रिसेंटली उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधान का इलेक्शन हुआ है। आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे जिनके आस पड़ोस में हुआ है ना, बताओ बताओ, है ना? बहुत खतरनाक इलेक्शन होता है ग्राम प्रधान का, पता है, बहुत खतरनाक। हर व्यक्ति मतलब, हाँ बस चाचा आप ही को वोट दिए, आप ही को वोट दिए भाई। अभी हमारे यहाँ इलेक्शन बोले आप ही को वोट दिए। वो बेचारे बहुत डिस्टर्ब थे, इलेक्शन में खर्चा वर्चा किए थे, जमानत जब्त हो गई थी, जमानत जब्त हो गई थी उनकी। निकले पड़ोसी एकदम, बस आप ही को वोट दिए, कसम से आप ही को वोट दिए। वो आदमी मतलब कंटाप मार दे किसी भाड़ से, कह रहे हम ही को वोट दिए हो। हमारे घर में 8 मेंबर हैं और हमको 7 वोट मिले हैं कुल मिला के, जबकि 8 वोटर तो हमारे घर में है। हम सुबह से ये परेशान है कि उसी को ढूंढ रहे हैं, मतलब जो हमारा ही खा रहा है और हमारी, हमें को वोट नहीं दे रहा है। इसी लेवल का वोट होता है, इलेक्शन होता है। तो मान लो ग्राम पंचायत का इलेक्शन है और यहाँ पे टोटल वोट दिए गए हैं दोस्तों, कितना? 50। देखो, शहर ए में 50,000, शहर बी की बात करें 40,000, शहर सी की बात करें 75, शहर डी 100,000, ई की बात करें 80,000। ऐसे वोट दिए गए हैं। अब बहुत ध्यान से समझना कितने वोट पड़े हुए हैं, ठीक है। तो क्या बता दिया गया? 70%। अब एक बात ये देखो दोस्तों, ठीक है, 70% बोला गया। 70% किसका, ये कैसे पता चलेगा? 70% किसका, कैसे पता चलेगा? बता जाए इसके लिए? नहीं, आप अपना कॉमन सेंस लगा रहे हो वो अलग बात है। डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग कैसे चेक करेंगे कि ये परसेंटेज किसका किसका है? तो आप देखें किसके रिस्पेक्ट में ये कैलकुलेट किया गया है। बोला गया ना परसेंटेज ऑफ वोट पोल्ड, ये जो इंफॉर्मेशन है किसका मतलब? तो यहां पे लिखा गया है टोटल अवेलेबल वोट्स, यानी इस 50,000 का। समझ गए? तो जब कभी भी हमें, ये तो मान लो वोट वाली बात है तो कॉमन सेंस लगा ले रहे हो,
और भी डेटा आपको दिए जाएंगे, यही छोटी छोटी बातें एक एक सीखते चलो, ठीक है। पहले लेक्चर है, सारे बेसिक पॉइंट यही सीख लेंगे हम लोग ना, मॉडरेट हाई में ये सब इतना एक्सप्लेन करने को वो नहीं रहेगा। तो ध्यान से देखें, जब कभी भी मुझे ये चेक करना हो कि बेसिकली परसेंटेज है किसका, तो हम क्या देखते हैं कि किसके रिस्पेक्ट में कैलकुलेट किया गई वैल्यू, है ना, डिनोमिनेटर पे जो पड़ा है। तो टोटल अवेलेबल वोट्स यानी इस 50,000 का 70%। फिर बोला गया कि ये वैलिड के बारे में इंफॉर्मेशन, तो ये टोटल वैलिड वोट किसका है, क्या 50,000 का या फिर जो आपका वोट पोल्ड हुआ है उसका, कैसे पता चलेगा ये जो वैलिड वोट है, वैलिड वोट्स, ये कैसे पता चलेंगे। तो आपने डिनोमिनेटर पर देखा क्या लिखा है, टोटल वोट्स पोल्ड, ठीक है ना, यानी जो वैल्यू निकल के आएगी। अब अच्छा, आपसे अगर हम पूछ लें कि बताइए टाउन ए में, ठीक है, कितने वैलिड वोट पड़े हुए हैं, कितने वैलिड वोट्स हैं, तो आप सारे लोग क्या बताओगे कि पहला काम तो आप ये देखो कि वोट पोल्ड कितने हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे आप कहेंगे इसी 50,000 का, इसी 50,000 का दोस्तों 70%, इसी 50,000 का 70%। और फिर ये तो हो गए वोट्स पोल्ड, ये क्या है वोट पोल्ड, और इस वोट पोल्ड का कितना परसेंट दोस्तों, 80%। ये हो गया हमारा पूरा का पूरा क्या, वैलिड वोट। अब मुझे इसी को कैलकुलेट करना है। हम जानते हैं, हम लोग सिंप्लीफिकेशन के आप सब लोग धुआंधार परफॉर्म करते ही हो। मान लो अगर यही सिंप्लीफिकेशन का सवाल हो तो कैसे करोगे आप कहेंगे गुरुजी परसेंटेज मिला, डबल जीरो टर्मिनेटेड, ये परसेंटेज इस डबल जीरो को टर्मिनेट कर दिया, ठीक है। फिर 5 गुणे 8 40, 40 गुणे 7 280, और 280 के बाद कितने जीरो बचे हैं, दो जीरो और बढ़ा दो, 28,000। वैलिड वोट तक पहुंचने के लिए क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा कि आपने सक्सेसिव ही परफॉर्म किया, बोलो। वैलिड वोट तक पहुंचने के लिए क्या आपने सक्सेसिव ही नहीं इस्तेमाल किया, सक्सेसिव ही तो इस्तेमाल किया दोस्तों, है ना, सक्सेसिव ही आपने इस्तेमाल किया। चलिए बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है। तो उम्मीद करते हैं ये डेटा आपने समझ लिया। सर प्लीज रिपीट इसमें, अच्छा फिर रिपीट, देखो देख लो एक बार, ए में मैंने वैलिड वोट्स पूछे, ए की टोटल वैल्यू, देखो कंसंट्रेशन बनाए रखना अपना, इधर उधर मत करना, बार बार छोटी छोटी चीजें रिपीट मत करवाना मुझसे। अभी यहाँ पे टोटल अवेलेबल कितना दिया गया है, 50,000। हमने कहा कितने वोट पड़े, तो इसी 50,000 का 70% आपने लिख लिया, देखो 50,000 का 70%। हमने कहा वैलिड कितने, तो आपने कहा 80%, किसका 80%, टोटल वोट्स पोल्ड, कितने वोट पड़े हैं इसका हमने 80% कर दिया, ठीक है, डन। पीडीएफ मिलेगी भाई, बिल्कुल मिलेगी राज्य, ठीक है। अब इस पे आधारित सवाल, एक बार हिंदी में जिन छात्रों को पढ़ना हो एक बार हिंदी में देख लें, पढ़ लें, और अगर डायरेक्शन समझ आ गई तो बताएं कि हाँ ओके है सब। अब आपके सामने दोस्तों पहला सवाल दिया है ना, इस पे भी विशेष ध्यान रखना कि आपसे एक्चुअल वैल्यू पूछी जा रही है कि कंपैरिजन पूछा जा रहा है, ये आपकी बेसिक लेवल दिया, ये ध्यान रखिएगा। बेहतरीन भाई, एक्यू रॉय, तुरंत लड़के ने आंसर बता दिया, ऑप्शन बी। नेहा अग्रवाल जी, मेरे कैमरा ऑफ करने से आपका नेटवर्क बहुत अच्छा नहीं हो जाएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। साक्षी, बेहतरीन, ठीक है। आपसे कहा गया कि आपको रेशियो बताना है, किसका भाई, इनवैलिड वोट्स का, और किससे किससे, ए और डी से, ठीक है। अब देखो, जब आपको रेशियो ही बताना है, ए और डी की बात की गई, ए पे कितनी है टोटल वैल्यू 50,000, डी पे कितनी है 100,000। जब आपको रेशियो ही बताना है तो चाहे तो 50 और 50,000 और 100,000 लेके चलो, चाहे आप पहले ही इनका रेशियो लेके लिख लो, हमने लिख लिया चलो 1 और 2, कोई दिक्कत तो नहीं। हमने भाई इन दोनों का मैंने रेशियो लेके लिख लिया पहले ही, हर एक वैल्यू, जैसे जैसे पार्टनरशिप का सवाल करते हो, मनी ना लिख करके मनी का रेशियो ही लिखते हो डायरेक्ट, है ना, वही किया मैंने। अब बोला गया अगर एक, आप सिर्फ ए पे फोकस करना, हमने कहा है इनवैलिड, हमने इनवैलिड बोला, तो एक काम करो ना दोस्तों, पहले तो आप ये देखो कि वोट पड़े कितने हैं, तो इसी का 70% यानी इसी वैल्यू का 70% लिखेंगे। अच्छा डी में कितने वोट पड़े हैं, तो आपने कहा इसी वैल्यू का 75%, ऐसे बोलोगे आप, इसी वैल्यू का 75%। मेरे दोस्तों अब मुझे एक बात बताओ, अगर ए में 80% वैलिड है,
तो ए में इनवैलिड कितने होंगे? इनवैलिड 20% होंगे। बोलो, ए में इनवैलिड कितने होंगे? 20% होंगे। और यहां पे अगर देखो कि 72% दोस्तों आपके वैलिड हैं, तो इनवैलिड कितने होंगे? आप कहोगे 28%। बस, और तो कुछ नहीं। अब देखो, इतना लिखा मैंने, और इन्हीं दोनों का मुझे रेशियो लेना है। अगर किसी भी छात्र के मन में यह संदेह है, बहुत ध्यान से समझना, यह संदेह है कि गुरुजी आपने ये 1 और 2 कहां से लिखा। कितने बच्चे हैं जो ये 1 और 2 पे परेशान है? और जितने लोग को समझ आ गया बता दें ओके है, और जिनको नहीं समझ आया बताएं कि सर प्रॉब्लम है। आप एक बात बताओ दोस्त, अगर हम यहां पे यही 50 और 100 लिखे होते, 50 और 100, लास्ट में रेशियो ही लेना है, आपको ऐसा नहीं लग रहा कि काट के 1 और 2 ही लिखते? काट के 1 और 2 ही लिखते ना? ठीक है। 20% कैसे हुआ? जब इनवैलिड 80% है तो वैलिड क्या होगा? 20% होगा। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है। अब जरा देखो, ये परसेंटेज दोनों जगह से टर्मिनेट हो जाएगा। कितना कितना बचा है थोड़ा साफ साफ लिख देते हैं। तो 70 मल्टीप्लाइड बाई 20 रेशियो 75 मल्टीप्लाइड बाई 28, इतना ही बचा हुआ है दोस्तों। इसे कैलकुलेट कर लेते हैं जल्दी से, ठीक है। इसी इतना कैलकुलेट करना है। हम एक काम कर सकते हैं कि अगर हम इसको 5 से कैंसिल नहीं, 7 से पहले कैंसिल करो तो 10 आएगा, और 7 से इसको कैंसिल कर दिया तो 4 हो गया। अगर हम 25 से कैंसिल करें तो 25 गुणे 8 200 होता है, 25 गुणे 3 हो गया ये। 4 से इसको कैंसिल कर दिया तो 2 आ गया दोस्तों, और तो कुछ बचा नहीं। तो कुल मिला के मेरा आंसर कितने के बराबर आ रहा है? 2:3 के बराबर। ऑप्शन बी आ रहा है 1:। मैंने कुछ गलत कर दिया, एक सेकंड फिर से। मैंने शायद कुछ मिस्टेक कर दी यहाँ पे यार, है ना। 70 × 20 लिखा था रेशियो, और फिर ये अच्छा 2 छोड़ दिया था। 2 मल्टीप्लाइड बाई 75 × 28, 2 मैंने छोड़ दिया था, नहीं हाँ। चलो, तो अब वही काम, 7 से कैंसिल किया, इधर 4 आ गया, 7 से कैंसिल किया 10 आ गया। अभी 25 से कैंसिल करते हैं तो 25 गुणे 8 होता है 200, और 25 गुणे 3 होता है 75, ठीक है। इस 8 से ये 4 और 2 कट गया तो 1:3 मेरा आंसर आ गया। ये मैंने 2 दोबारा छोड़ दिया था यहाँ पे। तो 1:3 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहा, ठीक है। चलो, तो बहुत सारे बच्चे, अभी देखो, अभी मैंने एक बच्चे ने पूछा 20% कहां से आया, तो मैंने उसको बताया कि बेटा अगर वैलिड वोट हमारे 80% हैं तो इनवैलिड 20% हो गए। तभी एक छात्र कहा कि अच्छा तो 28 कैसे आया? तो 72% अगर आपके वैलिड हैं तो 28% इनवैलिड होंगे, ठीक है। तो पूरा कंसेंट्रेशन बनाए रखना, आप लोग डीआई का बैच कर रहे हो, ये सब बहुत छोटी छोटी चीजें मत बोलना मुझे रिपीट करने के लिए। आइए अगले सवाल पे, ठीक है, अगले सवाल पे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा। हाँ बेटा, बिल्कुल क्वेश्चन की पीडीएफ मिलेगी। बाकी सारे छात्र, मैथ्स बाय शांतनु सर का टेलीग्राम चैनल है, ठीक है। मैथ्स बाय शांतनु सर गूगल पे सर्च कर लेना, टेलीग्राम पे सर्च कर लेना, उसको ज्वाइन कर लेना। क्यों? क्योंकि उसमें प्रैक्टिस के लिए मटेरियल आपके सामने बहुत सारे मिल जाएंगे, ठीक है ना। बीच बीच में जब मुझे फुर्सत मिलती है तो हम डीआई वगैरह की पीडीएफ डालते रहते हैं, तो उसको ज्वाइन कर लेना सब लोग। वहां पे आपको प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे मटेरियल मिल जाएंगे। कितने वैसे ज्यादातर लोग होंगे ही उसमें, ठीक है। हिंदी मीडियम कंटेंट कम है, अच्छा इंग्लिश ज्यादा है? ऐसा नहीं है। अंशु राठौर, जॉर्डन सर नाम से एक चैनल बना लीजिए। चलो, अच्छा एक बात देखो दोस्तों कि पिछले सवाल में हमसे कंपैरिजन पूछा गया था, रेशियो, ठीक है। कंपैरिजन मतलब रेशियो और परसेंटेज, ये आपके कंपैरिजन होते हैं। अभी ये क्या, मेरे पास एक्चुअल वैल्यू, तो अब मुझे यहाँ पे पूरा 50,000 है ना, 40,000 ये सब यूज करना पड़ेगा। तो चलो शुरू करते हैं। आपसे कहा जा रहा है कि फाइंड द अप्रोक्सीमेट डिफरेंस बिटवीन द एवरेज ऑफ वैलिड वोट्स ऑफ विलेज बी एंड ई, ठीक है, एंड एवरेज ऑफ द टोटल वोट्स पोल्ड इन विलेज ए बी एंड डी। अच्छा जी, चलो शुरू करते हैं। अब देखना एक एक चीज ध्यान से, हमें क्या करना है, डिफरेंस बताना है कि एवरेज ऑफ, पहले वैलिड वोट, कहां का वैलिड वोट? बी और ई का एक साथ, बी और ई का एक साथ एवरेज निकालना है। अच्छा जी, तो क्या अब हम डायरेक्ट लिखना शुरू करें? वैलिड की बात की गई ना, देखो ये कितना है, 50,000, 50,000 का 70% कितना हो जाएगा? 5 × 7 35,000, बोलो हो जाएगा? हो जाएगा ना। बी अगर हम
सबसे पहले एक किसका किसका बोला गया, बी और ई की बोला गया, तो पहले बी और ई पे ही आते हैं। देखो ध्यान से, ये लिखा हुआ है 40,000, ठीक। 40,000 का 75%, आपको पता है 75% कितना होता है, 3/4 होता है। तो 40,000 का 75% करोगे तो वैल्यू कितने के बराबर आएगी, 30,000 के बराबर। और वैलिड बोला गया तो 30,000 का 60% कर दोगे तो 30,000 का 60% कितना आ जाएगा, 18,000 हो जाएगा, 18,000। ये कौन सा रहा, आपके वैलिड वोट्स रहे। सब लोग कैलकुलेट कर ले पा रहे हो ना। ऐसे ही ई पे आ जाते हैं, 80,000 का 90%, तो 8 × 9 72। 80,000 का 90% करोगे वैल्यू कितनी आ जाएगी, 72,000 के बराबर, 72,000। और 72,000 का 70%, तो 72 को 7 से मल्टीप्लाई करो, 7 दूनी 14, 4 कैरी 1 के बराबर, 7 × 7 49, और 1 मिलके हो गया 50। 72,000 था तो जाहिर सी बात है 72,400 आएगा, है ना, 7200 का 70%। ठीक है, इतना डन। और इनका एवरेज लेना है दोस्तों, 2 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एक काम करो आप 2 से डिवाइड करके ही आप इनको ऐड करो, 2 से टर्मिनेट करेंगे तो कितना होगा, 9,000, और 2 से इसको कैंसिल करोगे तो 25, और फिर कितना आ जाएगा, 200 के बराबर। ऐड कर दो, 25 और 9 मिलके हो गया 34,200 के बराबर। सबका यही आया 34,200। ठीक है, मतलब अब देखो, ज्यादा कैलकुलेशन आपने क्या की, यही चार्ट पे आपने कर लिया, ज्यादा कैलकुलेशन आपने चार्ट पे ही कर लिया, बाकी एवरेज निकालना था वो आपने देख लिया। फिर आपसे क्या बोला गया है कि वोट पोल्ड इन, एवरेज बोला गया ना, ए बी और डी एक साथ, ए बी और डी एक साथ। अब इस चार्ट से हटा दे रहे वैल्यू, ए बी और डी एक साथ। चलो जल्दी फटाफट, अब इसको जल्दी से बता दो तुरंत मुझे, ठीक है, तेजी के साथ आप सारे लोग बता दे, सब लोग कर सकते हैं इसको। ए बी डी, ए बी डिविलियर्स, है ना। ए का कितना, 50,000 का 70%, कितनी हो जाएगी वैल्यू, 5 × 7 35,000। प्लस फिर बी पे आ जाओ, जिन बच्चों को नहीं समझ आया कि एक बच्चा कह रहा है रिपीट, तो ध्यान से देखें, दोनों को डिवाइड क्यों किया, मेरे लाल, एवरेज पूछा था इसलिए 2 से डिवाइड किया। आ जाओ यहाँ पे, 40,000 का 75% कितना होता है, 3/4, तो 40 का 1/4 तो 10 होता है, 3/4 30,000 हो जाएगा। ये वैल्यू हो गई 30,000 के बराबर। और प्लस डी पे आ जाते हैं, 100 का 75% 75,000 होगा, यानी ये वैल्यू 75,000 के बराबर। और डिवाइड बाई कितना लिखा है, 3। ठीक है, 30 और 35 मिलके कितना हो जाएगा, 65। 65 और 75 का मतलब 65 5 70 10 140, तो 140,000, और डिवाइड बाई कितना लिखा है, 3। ठीक है भाई, 3 से जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगी, एवरेज लेना है इसमें 3 से, इसलिए तो कितना, 3 से जरा डिवाइड करना आप सारे लोग इसको, तो 3 × 4 12, 14 में 12 घटाओगे 2 20, 3 छंग 18, तो 46,000, ये हो जाएगा आपका 46,666, है ना, 46,666। और इनका डिफरेंस लेना है, कितना लिखा, 34,200, घटा दो, ये वैल्यू 66 होगी, 6 में 2 घटाओगे 4, 6 में 4 2, 4 में 3 1, 12,466। तो 12,466 के सबसे करीब की वैल्यू कौन सी है, 12,500। ई का रॉन्ग है। अच्छा जी, ई का क्या पूछा था आपसे, ऊपर पूछा था ना ई का, यही तो हुआ आपका 72, ये वैल्यू कितनी होगी 72, और 72,000 का 70% देख लो ऊपर। ठीक है, एक बार जैसे किसी को, जैसे आप मतलब जिससे सीखना चाह रहे हैं, अगर उसको रॉन्ग बोलते हैं तो पहले खूब अपना वो कर लिया करो ना, कि मतलब जांच पड़ताल, है ना। इजी है ना, आसानी से हो रहा है। डीआई की पीडीएफ आपके टेलीग्राम पे है, इसीलिए तो कह रहे हैं उसको ज्वाइन करें, उसमें बहुत आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएंगे प्रैक्टिस के लिए। आ जाओ इस सवाल पे जल्दी से। एक ही दिन में सब नहीं हो जाएगा राहुल पांडे जी, टाइम बहुत लग रहा है। हम यहाँ पे क्या जल्दी जल्दी थोड़े सॉल्व करवाएंगे, हम तो आपको समझाएंगे ना, जैसे धीरे धीरे करेंगे आप, अपने आप आपकी स्पीड बनना शुरू हो जाएगी। एक और चीज देख लो यहाँ पे, बहुत ज्यादा अप्रॉक्स के चक्कर में मत पड़ना। 12,500, 12,600, 12,800, 12,900 सारे ऑप्शन है। ठीक है, थोड़ी सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, तुरंत खट से गलत आंसर मार कर दोगे। ठीक है, तुरंत खट से गलत आंसर मार कर दोगे, इसलिए ध्यान रखना। चलो भाई आ जाते हैं। डीआई की 3rd एडिशन हिंदी में कब आएगा, राहुल जी आ जाएगा बेटा, अभी 5 10 दिन मान के चलो, 10 दिन मान के चलो। ऑप्शन ए, एक किरो देखो बहुत तेज आंसर बता रहे हैं, चक्षु पीछे हो रहे तुम एक किरो से।
ठीक है, अभी आसान है, तुम लोग बस स्पीड पे खेलो। ये दोनों हमारे बहुत पुराने छात्र हैं, बहुत पुराने मतलब पिछले साल के, और दोनों लोगों ने एसबीआई पीओ का इंटरव्यू दिया है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखा जाए। इनवैलिड वोट्स ऑफ विलेज बी एंड सी टुगेदर, बी और सी के इनवैलिड पे आते हैं, बी एंड सी टुगेदर इनवैलिड वोट्स। ठीक है, व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल वोट्स पोल्ड, ठीक है, सी एंड ई। अब देखो, जब आपसे परसेंटेज कंपेयर करने के लिए बोल दिया, तो जिनके बारे में कह रहा है ना, उन पे आप क्या करो कि बिल्कुल सिंपलेस्ट वर्जन में उनका, जैसे बोला गया बी और सी का क्या चाहिए आपको, इनवैलिड, बी और सी का इनवैलिड। ठीक है, तो कैसे करने वाले हैं देखो जरा ध्यान से। बी पे आते हैं, 40,000 है ये, 000 भूल जाओ, 40 है, इस 40 का 75%, इस 40 का 75%। ठीक है, और क्या बोला गया दोस्तों, इनवैलिड बोला गया। इनवैलिड का मतलब अगर 60% वैलिड है तो इसका मतलब 40% इनवैलिड होगा। ये किसकी कहानी रही दोस्तों, ये कहानी रही बी के लिए। और प्लस सी के, अब सी पे आ जाओ दोस्तों, सी पे आ जाते हैं, सिमिलर पैटर्न, 75 लिखा हुआ है, और इस 75 का कितना परसेंट, आपने कहा 75 का 80%। हालांकि इस तरीके से हमारी कैलकुलेशन कुछ ज्यादा ही लेंदी हो रही है, इस तरीके से करेंगे तो कैलकुलेशन कुछ ज्यादा ही लेंदी हो रही है ना, क्योंकि राउंड फिगर है, जल्दी कैलकुलेट कर सकते हैं आप, राउंड फिगर है, नंबर जल्दी कैलकुलेट हो जाएगा अगर हम डायरेक्ट कैलकुलेट करके लिखना चाहें तो, है ना। ऐसे किया जाए फिर, चलो एक एक, 40,000 है और यहाँ पे 75%, तो इसको ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40 का 75% मारो, 30 हो जाएगी, 30 का 60% कितना हो गया, 18, 30 का 60% 18 हो गया। ऐसे देखो जल्दी हो गया, पूरा 1000 लेने की जरूरत नहीं है भाई, 3 जीरो तो स्किप मार ही दो, 3 जीरो तो स्किप मार ही सकते हैं। तो 40 का 75%, 30 आ गया, 30 का 60%, हमको क्या लेना है, हमें इनवैलिड लेना है। तो अगर 60% हमारा वैलिड है तो 40% इनवैलिड होगा ना, तो इसका मतलब यहां पे क्या लिख सकते हैं, 12, या फिर ऐसे भी सोच सकते हो 30 में 18 घटा दिया तो 12। ठीक है, ये हो गया हमारा बी का इनवैलिड। प्लस ऐसे सी का कैलकुलेट करो, सी के लिए आप कहेंगे 75 का 80%, 75 का 80% कहो या 80 का 75%, बात एक ही है। 80 का 3/4 करोगे, वैल्यू 60 के बराबर आएगी। किसी को कैलकुलेशन में दिक्कत तो नहीं हो रही, बता देना। इसलिए मैंने डीआई सॉल्व करने की जो पहले 3 पिलर बताए, वो आपके कैलकुलेशन, रेशियो और परसेंटेज। ठीक है, तो आप देखो 75 का 80% कैलकुलेट करना है भाई, 80 का 75% कर दो, बात बराबर ही है। 80 का 3/4 करो, 80 का 1/4 20 होता है, तो 3/4 60 होगा। और 60 का 75% लोगे कि 25% लोगे, इनवैलिड पूछा है ना, तो 25% लो, 60 का 25% कितना हो जाएगा, 1/4 यानी 15 हो गया। ठीक है, 000 कहां गया, हमसे परसेंटेज पूछा गया ना बेटा, इसलिए 3 जीरो स्किप कर दिए। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि जब आपसे रेशियो और परसेंटेज जैसी बातें की जाए, परसेंटेज पूछा है तब भी आप उसको रेशियो में ही मेंशन किया करें, उस 3 जीरो से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कट जाएगा वो 3 जीरो। ऐसे आपसे क्या पूछा गया, सी और ई की, क्या बोला, टोटल वोट्स पोल्ड, सी और ई पे टोटल वोट्स पोल्ड, तो सी पे कितना वोट पोल्ड हुआ है, 60, है ना, व्हाट परसेंट ऑफ, तो ये वैल्यू यहां पे देखो कितना पड़ा हुआ है, 60 सी पे, और प्लस ई पे आ जाओ, तो ई पे कितना पड़ा है, 80 का 90%, यानी 8 गुणे 9 72, इतना पड़ा हुआ है, और देन मल्टीप्लाइड बाय 100। तो बजाय इसके कि आप पूरा डेटा मेंशन करके टर्मिनेट करें, आप ये चीज भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एसबीआई क्लर्क आई एम फोकसिंग ऑन सिंप्लीफिकेशन नंबर सीरीज क्वाड्रेटिक इक्वेशन डीआई। हाँ, तो आप 25 पे ही आप फाइट कर रहे हो ना, और सिर्फ प्रीलिम्स निकालने से बेटा काम नहीं बनेगा ना, अर्थमेटिक तो पढ़ना ही पड़ेगा। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा सा। तो ऊपर हो गई वैल्यू 27, नीचे कितना हो गया, आपने कहा 2, 6, 7 मिलके 13 हो गया। ठीक है, और मल्टीप्लाइड बाई 100। ठीक है, अब इसको टर्मिनेट कर सकते हैं हम लोग, 3 से अगर कैंसिल करेंगे तो ऊपर कितना आ जाएगा, 3 से कैंसिल करोगे दोस्तों तो ऊपर आएगा 9, और 3 से इसको कैंसिल करोगे, 3 चौक 12 और 3 चौक 12। ठीक है, 4 से कैंसिल करो 11, यहाँ पे आ गया 25 के बराबर, 25 गुणे 9 225, और 225 डिवाइड बाई 11, कैलकुलेट कर सकते हैं आप लोग। अगर बड़ी नंबर होती है, कई दफा बड़ी नंबर होती है दोस्तों, तो हम लोग यूनिट डिजिट वगैरह भी मैच कराते हैं। बड़ी अभी तो छोटी है, तुरंत एक लाइन में आप कर दोगे। बाकी ये भी ध्यान, ये भी चीज आप सीखें, कभी कभी क्या होता है, डिनोमिनेटर काफी बड़ा होता है, डीआई में ये सब चीजें टकराएंगे, इसलिए ध्यान रखें।
कई बार क्या होता है कि डिनोमिनेटर काफी बड़ा होता है, तो उस कंडीशन में ऑप्शन कैसे मार्क करते हैं हम, यूनिट डिजिट फोकस करते हैं। जैसे 1 × 3 3, 3 और 3 मिलकर 6, हमें आखिरी अंक क्या चाहिए, 5 चाहिए, तो हमारा ये ऑप्शन नहीं होगा, है ना। 1 × 9, 9 हुआ, 9 5 14, 4 आ गया, नहीं होगा। एक एक कम एक, एक और 3 मिलकर 4 नहीं होगा। 1 × 4 4, 4 और 6 मिलकर 10, 0 नहीं होगा। यहाँ पे एक 0 0 0 5 हो गया। तो अभी तो छोटा है नंबर, कोई फर्क नहीं पड़ता, इस तरीके से नहीं, आप तो डायरेक्ट डिवाइड मार सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन ये चीजें आप जानते रहें, अभी आगे बहुत कुछ करना है आपको, ठीक है। सर वो 72 पॉइंट्स में आ रहा है हमारा बेटा, क्यों पॉइंट में आ रहा है, आपने कैलकुलेशन मिस्टेक की होगी कहीं पे, ठीक है। डिनोमिनेटर कैसे है, ये सी और ई के जो टोटल वोट पोल्ड किए गए हैं, ठीक है। देखो सी पे कितने वोट पोल किए गए, 75 का 80%, 60, वो लिख दिया 60, ठीक है। ई पे बोला गया 80 का 90%, कितना लिखा है, 72, लिख दिया 72। सब इजी लग रहा है ना, प्रैक्टिस के लिए दे दीजिएगा सर। जी बिल्कुल, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं हम लोग, आ जाइए एक और सवाल करते हैं जल्दी से। एलिमिनेशन फिर से बताओ ना बेटा, मैंने आपसे बताया कि हम यूनिट डिजिट चेक करते हैं। जैसे यहाँ पे 5 लिखा है ना, तो आखिरी अंक जो है वो 5 होना चाहिए। लेकिन हम यहाँ पे जब लास्ट डिजिट चेक करें, जैसे 1 × 3, 3 आ गया, 3 और 3 ऐड करेंगे 6 आ रहा है, तो लास्ट डिजिट मेरी 6 आ रही है, तो ये मेरा आंसर नहीं होगा। लास्ट डिजिट आपकी सिर्फ 5 यहाँ पे आ रही है, इसलिए ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे आ जाते हैं। इसमें देखो क्या है कि ना समझने जैसा विशेष कुछ है नहीं, आपको तभी नहीं समझ आ रहा होगा जब आप एकदम कैलकुलेशन भी आप नहीं करते हैं, ठीक है। आपकी कैलकुलेशन भी बहुत वीक है, परसेंटेज बेस्ड कैलकुलेशन आप नहीं कर पाते हैं, आपको परसेंटेज में एकदम समझ नहीं है, रेशियो एकदम नहीं पता है, ठीक है, तभी आपको परेशानी होगी, ठीक है। चलो इस बार भाई चाक्षु का आंसर आ चुका है, आई के रॉय इस बार पीछे रह गए। अनिल जी, वैशाली गुप्ता, ऑप्शन बी। डिफरेंस बिटवीन द वैलिड वोट्स, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन वैलिड वोट्स एंड इनवैलिड वोट्स ऑफ विलेज ई, ठीक है, इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल वोट्स अवेलेबल इन विलेज ए। अच्छा जी, ए पे तो टोटल 50,000 है, ठीक है, कोई दिक्कत ना है ना। मुझे एक चीज का जवाब दो, इसने बोला है कि डिफरेंस बिटवीन वैलिड और इनवैलिड का डिफरेंस, वैलिड और इनवैलिड का डिफरेंस कहां पे भाई, ई पे। तो ई पे अगर देखा जाए ध्यान से, 70% क्या है वैलिड, इनवैलिड कितने होंगे 30%। अगर 70% वैलिड है तो इनवैलिड कितने होंगे 30%। तो इनके बीच का डिफरेंस कितना होगा 40%। यानी अगर हम ये देख के चले, 80 लिखा है दोस्तों, 90 लिखा हुआ, ठीक है, 80 का 90% तो वोट पोल्ड हो जाएंगे, 80 का 90% वोट पोल्ड यानी 72 हो गया, ठीक है, 72 हो गया। यानी इसी 72 का ये जो 40% है, ये पूछा गया है कि अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट, यानी ये जो वैल्यू है, ये वोट्स अवेलेबल इन क्या, विलेज ए। विलेज ए पे कितने हैं 50,000, ये वैल्यू होगी 50 के बराबर, देन मल्टीप्लाइड बाई 100। बस इतना ही कैलकुलेट करना है आपको, इतना ही आपको कैलकुलेट करना है दोस्तों। जरा देख लेते हैं एक एक करके। हमने कहा कि परसेंटेज है तो ये डबल जीरो टर्मिनेट कर देगा, एक जीरो को कैंसिल कर दिया, 4/5 ऐसे लिख दो। अब 4/5 का मतलब 0.8 होता, तो 72 मल्टीप्लाइड बाई 0.8 कर दो, 8 दूनी 16, 8 7 56 और एक मिलकर 57, 57.6%। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहा। क्या आपने इतने ही स्मूथली किया या फिर कुछ और, 40 कहां से आया, पढ़ो सवाल में क्या पूछा है, ठीक है। अनिशा जी, आप पढ़े क्वेश्चन में क्या पूछा है आपसे, तो खुद आपको समझ आ जाएगा कि 40 कहां से आया। ऐसे ही किया था, इतना ही किया था, चलो बहुत अच्छी बात है फिर तो। ऐसा पूरा 1000 में तो लेके नहीं लिखे थे ना कि 50,000 फिर 80 का हमने, 80,000 का 90% किया तो पूरी वैल्यू 72,000 आई और जीरो में ही कंफ्यूज होते चले गए। नहीं, हमेशा ध्यान रखना रेशियो, और जब परसेंटेज और रेशियो पूछा जाए तो फोकस्ड रहे। एक चीज ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि यहाँ पे 800 ले लो यहाँ 50 लो, नहीं। अगर आपने ऊपर 80 लिया यहाँ पे तो इसको 50 ही लेके चले, अगर आप यहाँ पे 800 ले रहे हो तो यहाँ पे 500 लेके चलो, ठीक है। इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। एक बच्चा कह रहा है कि बहुत सारे बच्चे इसे रिपीट करें, तो एक बार फिर से हम रिपीट कर देते हैं, जरा ध्यान से देखें दोस्तों, ठीक है, ध्यान से देखना। क्वेश्चन ने ये कहा था कि वैलिड वोट, ध्यान से सुनो, वैलिड वोट
इनवैलिड वोट विलेज ई में, ठीक है, वैलिड और इनवैलिड का डिफरेंस, ठीक है। तो जो बच्चे पूछ रहे 40% कहां से आया, वो विचार करें जरा। हमारे पास वैलिड वोट है 70%, इनवैलिड वोट है 30%, इनके बीच का जो मार्जिन है वो है हमारा 40%। 70 और 30 का मार्जिन 40%, यही तो डिफरेंस है। और ये 40% किसका, तो आप ये देखेंगे टोटल वोट्स पोल्ड कितने, तो 80 का 90% वैल्यू 72 आ गई। इस 72 का 40% किया हमने, और यही है हमारे वोट्स पोल्ड, सॉरी, यही है हमारा जो हमारा डिफरेंस पूछा गया था ना, वही डिफरेंस वैलिड और इनवैलिड का। और पूछा गया ये शहर ए के टोटल लोगों से, जो विलेज ए है, इस विलेज ए की टोटल वैल्यू का कितना परसेंट है, इस तरीके से कर लेते हैं, ठीक है। तो हो जाएगा। अब ये एक डीआई, एक क्वेश्चन आप लोग कर लेना अब, है ना। नीचे 70 क्यों लेना है, क्यों नहीं लेना, 70, 70 कहां मिल गया, विलेज ए की जनसंख्या से कंपेयर करना था ना, तो विलेज ए में 50 लोग हैं। चलो अभी आप ये बताओ, ये सवाल तो हो ही जाएगा, ठीक है, हो जाएगा ना। एक सवाल आप तुम लोग करना है इसको, और नहीं होता तो बताना, ग्रुप में अभी डिस्कस करना, अभी ग्रुप में पूछना, ठीक है। अब आ जाते हैं दोस्तों यहां पे हम लोग नेक्स्ट। तो समझ आ गया पहले डीआई से जो जो चीजें हम पहले, देखो शुरुआत में ही एक्सप्लेन करना पड़ता है ज्यादा, ठीक है। 000 कैसे रिमूव किया बेटा, हमने आपको अभी एक एग्जांपल बताया था, यहाँ पे एक कंसेप्ट बताया था कि जब भी कभी हमसे रेशियो या परसेंटेज पूछा जाएगा, देखो आपने 15,000 और 20,000 पे जो परसेंटेज कंपेयर करके वैल्यू निकाली, वही 3 और 4 पे भी, तो ये 2 0 का तो कोई यूज नहीं रहा ना, हम लोग तो और भी सिंपल कर ले गए ना, है ना। तो इन सब का यूज नहीं होता है। बस इतना सरल शब्दों में ध्यान रखो कि जब परसेंटेज पूछा जाए तो प्रयास ये करो कि रेशियो निकाल दो, जिन दो वैल्यू में परसेंटेज कंपेयर करना है, ठीक है, जिन दो वैल्यू में परसेंटेज। अब एक बार सिंपल सी बात है, आपको तभी नहीं समझ आएगा जब आपको कैलकुलेशन में एकदम आप निल बटे सन्नाटा है, आपने कभी गुणा भाग जोड़ घटाना किया नहीं, आपके सामने अगर 50 का 70% आ जाता है तो आपको 35 लिखने में तकलीफ होती है, आपको तभी नहीं समझ आएगा, ठीक है, तभी नहीं समझ आएगा। बाकी परसेंट हमने आपसे फिर से बताया, कोई बात नहीं, एक ही दिन में सब नहीं समझ आता आपको, आप अपने आप, हम तो आपको नहीं पहचानते, आप अपने आप को जानते हो ना कि हाँ मेरा परसेंटेज कमजोर है, आप इस चीज को जानते हो ना, हाँ मुझे रेशियो में कुछ नहीं पता है। तो आप सबको एक सलाह रहेगी, दो तीन चीजों पे काम कर लेना, रेशियो, परसेंटेज और कैलकुलेशन। अब आ जाते हैं दोस्तों एक अगली डीआई हमारी टेबल फॉर्मेट में, ठीक है, अगली डीआई हमारी टेबल फॉर्मेट में, जरा विचार करें, इस पे समझें। प्रश्न में यह कहा जा रहा है, क्वेश्चन में यह कहा जा रहा है कि ये जो टेबल है दोस्तों, ठीक है, यहां पे अलग अलग प्रोडक्ट दिए गए हैं, एमआई है, लेनोवो है, माइक्रोसॉफ्ट, एचपी और एप्पल, ये सारे प्रोडक्ट दिए गए हैं, ठीक है। बहुत ध्यान से समझना, अब आपकी कैलकुलेशन की खेल होगा। ये हिंदी लिखा है, ये है हिंदी, ठीक है, हिंदी ये लिखा है, पहले इंग्लिश में पढ़ लेते हैं, और बहुत ध्यान से समझना, ध्यान रखना, दवा हमेशा कड़वी ही होती है, ठीक है, दवा हमेशा कड़वी ही होती है। डॉक्टर यही बताएंगे करेले की सब्जी खाओ, नीम का पत्ती चबाओ, ये नहीं बताएंगे कि रसगुल्ला खाओ सुबह सुबह उठते ही, समझे, ये नहीं बताएंगे। तुम्हें जितनी चीजें बहुत अच्छी लगती है ना, जितनी चीजें अच्छी लगती हैं, हमेशा वो खतरनाक हो जाती हैं, हानिकारक, मतलब अति भी करोगे तो। ऐसा नहीं कि रसगुल्ला खाना ही नहीं चाहिए, खाना चाहिए, ठीक है, और हमेशा फायदेमंद चीज, पता नहीं क्यों, मतलब वो होती है बकवास, मतलब टेस्ट में, ठीक है। तो दवा हमेशा कड़वी ही होती है। आप तपस्या कर लें एक बार, ठीक है, एक बार तपस्या कर लें, आपने शुरू किया है अगर तैयारी, तो आपको भी पता है कि अंजाम तक तो पहुंचाना ही है, मन में तो यही है ना कि अंजाम तक पहुंचाना है। चलिए तो एक बार तपस्या करने की जरूरत है। इस टेबल में आपको देखो क्या बोला, टेबल गिवन बिलो इंफॉर्मेशन अबाउट द नंबर ऑफ प्रोडक्ट सोल्ड बाय 5 कंपनीज, 5 कंपनियां हैं ये, इनके कितने प्रोडक्ट बिके हैं उसके बारे में जानकारी दी जा रही है। अब रेशियो दिया गया है कि जो सोल्ड है कहां कहां पे, रूरल रूरल एरिया और अर्बन एरिया, रूरल और अर्बन यहां पे कितने बिके हैं उनके बारे में जानकारी है, ठीक है। अब देखो ये कंपनियां मोबाइल भी बना रही है और लैपटॉप भी बना रही है। अब क्या है कि रूरल में आप देख पा रहे हो कि रूरल में, अगर देखो ऐसे समझो, सरल सा एग्जांपल लेते हैं मान लो आपसे पूछते हैं कि एमआई कंपनी जो है
वो बताओ रूरल में कितने प्रोडक्ट सेल कर रही है। तो आप क्या बताएंगे, यहाँ पे देखो 5:6 है, आप कहेंगे गुरुजी 5/11 ऑफ, और ये कितना लिखा है 10010। ये क्या है, ये रूरल एरिया में एमआई के द्वारा सेल किए गए प्रोडक्ट, सेल किए गए प्रोडक्ट। हम आपसे कहते हैं कि बताइए रूरल एरिया में मोबाइल कितने बेचे गए, रूरल एरिया में मोबाइल कितने बेचे गए। तो आप क्या करोगे दोस्तों, 8:5 है ना, 8:5 है, तो इसका मतलब इसी का आप 8/13 कर देंगे, आपके पास आपका जवाब आ जाएगा। इतने टोटल प्रोडक्ट बेचे गए। और यहां पे कहा गया कि अब रूरल एरिया में इतने प्रोडक्ट गए, उसी में आपका क्या है, मोबाइल और लैपटॉप का डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कर सकते हैं आप, आसानी से आ जाएगा। अगर हम इसको 11 से कैंसिल करें, ये समझ पा रहे हो ये क्या लिखा मैंने, ये मैंने एमआई कंपनी का रूरल एरिया में बेचे गए मोबाइल की संख्या लिखी है मैंने। किसी को अगर कहीं पे भी देखो, सिर्फ सारा खेल किसका है, रेशियो का। सर क्वेश्चन में पहले से ही इंफॉर्मेशन नोट डाउन करके रखना, ये बिल्कुल गलत प्रैक्टिस होती है, बिल्कुल मत करना ये मत करना कभी भी, वो बेवजह का। समझ गए ना, इतनी सी बात है। अब आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। मतलब जिसमें ऑप्शन में आंसर परसेंटेज में रेशियो में दिया होगा, वहां पे बिल्कुल कंपैरिजन का यूज होता है, एग्जैक्टली अब आइए दोस्तों सवालों पे बात करते हैं हम लोग। देख लीजिए एक बार, जिनको इंग्लिश में ही, जिनको हिंदी में देखना हो आ जाते हैं दोस्तों। आज देखो पहला दिन है, इसलिए एक्सप्लेन ज्यादा कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे बिगिनर होंगे। 2-4 दिन में क्या है कि बच्चों को समझ आएगा कि हाँ ठीक है, पढ़ सकते हैं कि नहीं, डीआई हो सकती है कि नहीं, फिर वो कठोर निर्णय लेंगे कुछ लोग मेहनत करेंगे कि नहीं मुझे करना ही करना है, कैसे भी करके पार तो यहीं से बेड़ा होना है भाई, निकलना तो डीआई करके ही है, चाहे अच्छी लगे चाहे बुरी, है ना। तो कुछ लोग इस तरीके से सोचेंगे, कुछ लोग कहेंगे नहीं नहीं अब लग रहा है कुछ रास्ता अब लग रहा है कुछ गलत चुन लिए, ऐसा भी कुछ लोग डिसीजन लेंगे। नहीं, प्रयास करेंगे तो ना समझने जैसा तो कुछ होता ही नहीं। दिमाग आपके पास ईश्वर ने जो दिया है, तो ऐसा है नहीं कि कुछ चीजें जो है वो आपसे हो ना पाए। ठीक है, ध्यान से देखें दोस्तों। आपसे कहा जा रहा है कि इन रूरल एरिया, ठीक है, रूरल एरिया की बात की गई, एमआई सोल्ड बाय एमआई इज हाउ मच लेस देन द नंबर ऑफ लैपटॉप सोल्ड बाय एप्पल। अच्छा जी, रूरल एरिया की बात की गई। अब ध्यान से देखना, सबसे पहले हम एमआई पे आते हैं। तरीका आप समझ ही गए करना क्या है। मेन पहला सवाल इसलिए है कि आप डेटा समझ पाए हो कि नहीं, पहला सवाल इसलिए है कि आप डेटा समझ पाए हैं कि नहीं। और ये आपका इस तरीके से ये पीओ प्रीलिम्स टाइप का सवाल है। क्यों क्यों पीओ प्रीलिम्स टाइप का है, क्योंकि ये सवाल है तो सब कुछ क्लियर है, डेटा बेस्ड ही है, लेकिन थोड़ी सी क्लरिकल लेवल के कंपेयर में कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा कर दी गई है। मानते हो सारे लोग, एग्री हो इस बात से, थोड़ी सी कैलकुलेशन ज्यादा कर दी गई और कुछ नहीं। अब यहां पे देखते हैं, हम एमआई पे आते हैं दोस्तों, और एमआई में पता है कि टोटल एमआई ने इतने प्रोडक्ट बेचे, इतने प्रोडक्ट बेचे। अच्छा जी, अच्छा रूरल पे कितने बेचे, तो आपने कहा 5:6 है, इसका मतलब रूरल पे इसने 5/11 इतने बेचे हैं। अगर रूरल पे इतने प्रोडक्ट बेचे, तो हमें यह पता करना है कि यहाँ पे मोबाइल कितने बेचे गए। तो मोबाइल निकालने के लिए, रूरल में बेचे गए आइटम है ये, तो इसमें मोबाइल और लैपटॉप का दिया गया है, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे 8/13। ठीक है, ये एमआई के लिए हो गया। और बगल में बोला गया था दोस्तों एप्पल के लिए, एप्पल ने कितने आइटम बेचे हैं, आपने कह दिया 20020। यहां पे देखते हैं दोस्तों, तो क्या है 4:3। रूरल पे कितना जा रहा है, आपने कहा 4/7, रूरल पे 4/7 जा रहा है। और यहां पे मुझे एप्पल का क्या चाहिए दोस्तों, लैपटॉप चाहिए। रेशियो ये दिया है 67:76, लैपटॉप पहला वाला है, यानी ऊपर क्या लिखोगे 76 अपॉन, इन दोनों को ऐड करो, 6 और 7 मिलके हो गया 13, 3 कैरी 1 के बराबर, और फिर 6 7 13 और 1 मिलके हो जाएगा 14, 143 के बराबर। क्लियर इतना, तो ये हमारे सामने पूरी जानकारी लिखी है। अब इन्हीं का हमें क्या निकालना दोस्तों, डिफरेंस निकालना, इन्हीं का हमें डिफरेंस निकालना। क्लियर, कैलकुलेट कर लिया जाए दोस्तों, है ना। अच्छा एक बात बताओ, ऐसा नहीं लग रहा कि डिनोमिनेटर पर 143 दोनों जगह पे दिख रहा है भाई, ऐसा लग रहा है क्या।
चलो बहरहाल कैलकुलेट करते हैं। अगर हम 13 से पेंसिल पहले कैंसिल मार दो, 13 से अब तो समझ आ ही गया एम आई, और अब लिखने की जरूरत है नहीं, अब यहाँ पे कैलकुलेट करके लिखते हैं। 13 से कैंसिल करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 13 सत्ते 91, 100 में 91 घटाओगे 9, फिर 13 सत्ते 91 और 0, फिर 11 से कैंसिल कर दिया, ये वैल्यू हो गई 70 के बराबर। रेशियो तो लेना नहीं, नहीं तो फिर सब कट कट पिट जाता, हमें डिफरेंस लेना है ना। ओके, तो अब 7 गुणे 5 35, 35 को 8 से मल्टीप्लाई करना है, तो 35 गुणे 4 कितना होता है 170, यानी ये वैल्यू हो जाएगी कितने के बराबर 3400 के बराबर, 34,000 के बराबर। गलत कर दिए क्या? 7 बचे 35, 35 को 8 से मल्टीप्लाई करना है, तो 35 दुना 70, उल्टा कर गए यार, 35 अच्छा 35 दुना 70, 728, ठीक है। हाँ जी, तो कितना हो गया दोस्तों हमारा ये 2800, 2800। एक सेकेंड, एक जीरो, एक जीरो बचा हुआ है और फिर 2 जीरो है, 2800 बिल्कुल ठीक है, 2800। अब यहां पे आ जाते हैं, सिमिलरली यहां पे भी वही काम करने वाले हैं हम लोग। 13 से कैंसिल करोगे तो वैल्यू 11 आ जाएगी नीचे, 13 से इसको कैंसिल करोगे तो 20 लिखा है, 13 कम 13, 20 में 13 घटाओगे 7, 70 हो गया, 13 पचे 65, 5 13 गुणे 4 52, और फिर जीरो हो गया दोस्तों यहाँ पे। 11 से कैंसिल करेंगे 154 है यानी 140 आ जाएगा, 7 से कैंसिल करेंगे तो ये वैल्यू 20 हो गई, ठीक है। 20 गुणे 4 80, यानी 80 मल्टीप्लाइड बाई 76 कर देते हैं, 0 8 छंग 48, 8 कैरी 4, 8 56 और 4 मिलके 60, तो 6080 और 2800 का डिफरेंस पूछा है। 80 घटेगा तो पूरा 80 आएगा, 60 में 28 घटाओगे तो आ जाएगी 32 के बराबर वैल्यू। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहा। तो कैलकुलेशन है, अब यही चीज है कि कैलकुलेशन पे आपकी कितनी पकड़ है, कैलकुलेशन पे आपकी रफ्तार क्या है, ये डिसाइड करेगा कि इस डीआई पे आपकी रफ्तार कितना है। आपकी रफ्तार डीआई में कमजोर है, उसके लिए डीआई नहीं जिम्मेदार, उसके लिए कैलकुलेशन जिम्मेदार होगा, ठीक है। मान रहे हो सारे लोग की ये बात की नहीं? डीआई नहीं रिस्पॉन्सिबल होगा इसके लिए कि आपकी डीआई स्पीड में नहीं हो पा रही है, आपकी कैलकुलेशन वीक है, ये इस बात के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, जिसको आप सोचते हो ना कि हमारी सिंप्लीफिकेशन बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। ठीक है, तो समझ गए हो एमआई पे 8/13 क्यों लिखा। आपको एमआई पे मोबाइल चाहिए था ना, मोबाइल से, यही जो मैंने बताया कि आप सवाल आगे बढ़ने से पहले डायरेक्शन बहुत अच्छे से पढ़ें, ठीक है। मोबाइल पे और मोबाइल लैपटॉप का रेशियो 8:5 है, तो मोबाइल का हिस्सा कितना 8 हो गया, 8/13, 8 डिवाइड बाई 8 और 5 ऐड कर दिया। आज जिन भी छात्रों को तकलीफ हो रही है वो सारे के सारे उठा के जीरो टू हीरो या फिर दक्ष, अगर आप पेड पे हैं, आपने बैंक महापैक ले रखा है, तो दक्ष के रेशियो के सारे लेक्चर देख लेना। और अगर आपने सिर्फ आपके पास महापैक नहीं है, आप जीरो टू हीरो उठा के रेशियो और परसेंटेज के आज दिन भर में कैसे भी करके सारे लेक्चर देख डालना, वरना इसे पूछोगे फिर 8/13 कहां से आया, और मुझे बताने में भी अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, बस किया जाए आज का सेशन, ठीक है। पहली क्लास से बहुत ज्यादा मत पढ़ो पहली क्लास में, ठीक है। हाँ, बस करते हैं आज के सेशन को, कल इसके आगे कंटिन्यू करेंगे हम लोग, ठीक है। तो पहली क्लास थी एक तरीके से, ये क्वेश्चंस आप तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। कल हम लोग इसके आगे उठाएंगे, ठीक है। अब बताओ क्या डाउट है तुम्हारे, बोलो। जॉर्डन सर, चलो। तो देखो भाई, तकरीबन अभी मेरे सामने लाइव जो बच्चे प्रेजेंट थे वो 1200 के आसपास बच्चे प्रेजेंट थे इस बैच में। ध्यान रखिएगा, ये 1200 अपनी जिम्मेदारी जरूर समझें। टेलीग्राम ग्रुप का नाम मेरा नाम डाल देना, मिल जाएगा, ठीक। मेरे बारे में कुछ, मेरा नाम बस तुम याद रखो, शांतनु शुक्ला। उसके अलावा तुम्हें मेरे बारे में कुछ जानना है, ठीक है, कि शांतनु शुक्ला ने कितनी रोटी खाई, है ना, गूगल पे डाल दिया करो। मजाक कर रहे हैं, मतलब गूगल पे आप सर्च कर लेना, पता चल जाएगा, ठीक है, गूगल पे डाल देना। चलिए, तो कहने का मतलब कैलकुलेशन देखो, 9 PM पे क्लास होती है यूट्यूब पे, 9 PM पे यूट्यूब पे क्लास होती है, उस पर परफॉर्म कर लिया करो। महापैक में 3rd एडिशन डलवा दो गुरुजी, का सेकंड और थर्ड, थर्ड एडिशन गया है यार,
ठीक है। और महापैक में अभी कल आई थी बैंक वहां पे वो थर्ड एडिशन वाली बुक। अच्छा अच्छा, 15 रोटी जवाब मिल गया। अच्छा लॉग दिखा रहा है, चलो हम बात कर लेंगे, ठीक है। तो अभी फिलहाल आप लोग अपना टास्क समझे, आज आपको करना क्या क्या है। जिनकी कैलकुलेशन वगैरह कमजोर है वो प्रैक्टिस शुरू कर दे, रेशियो, परसेंटेज और बस कैलकुलेशन, इन 3 चीजों पे काम करना है। ठीक है, इन 3 चीजों पे काम करें अच्छे से। और बस ताबड़तोड़ तरीके से प्रैक्टिस करें। स्टोर पे है, परचेज का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, ओके, कर लेंगे, ठीक है, आज बात कर लेंगे। सर हैंड आउट तुम लोग अभी बतियाना शुरू कर दोगे यार, तुम लंबा चौड़ा। चलो जो भी क्वेरी हो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में बता रहे हैं, आप मैसेज कर दीजिए, वहां पे हम सारे लोग मिलके डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए मौज करें, आप सारे लोग खुश रहें, आप अपना ख्याल रखें, ठीक है। और फिर मिलते हैं 9 PM पे यूट्यूब पे हम लोग, ठीक है। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस यू। ध्यान रखो सेहत का बहुत ज्यादा, ठीक है।